नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ एक्सप्रेस वेयर देयर इज नो ड्रामा, नो फेक, ओनली फैक्ट्स टू कीप यू अवेक। जी हाँ, सही सुना आपने। लाइफ एक्सप्रेस एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा एकेडमिक प्लेटफॉर्म है जहां हम बेमतलब की बातें नहीं करते, क्योंकि यहां बातें होती है सिर्फ रियल लाइफ के, रियल लोगों के, रियल अचीवमेंट्स की, और बातें होती है रियल नॉलेज की अंडर भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसकी बुनियाद वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। भले ही वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का पालन करते करते हिंदुस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज हर भारतीय को ये कहते हुए काफी गर्व होता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने आज तक ना ही किसी पे आक्रमण किया और ना ही किसी पे राज किया। हाँ, हमने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन उनके अधिकार, अस्तित्व एवं संस्कृति को छीन कर नहीं, बल्कि उनके दिलों पर राज किया, अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति और फिलॉसफी की खुशबू बिखेर कर। इसी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लाइफ एक्सप्रेस अपने मिशन पे आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ रही है, जिसमें मेरा यही प्रयास है कि भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान प्रणाली का समुचित अध्ययन कर उसके भाव को, उसमें निहित संदेश को आपके सामने, वर्ल्ड सोसाइटी के सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक नहीं कई कारणों से अनेक प्रकार के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खूनी युद्ध चल रहे हैं परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में। पूरी दुनिया आज एक सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग ढूंढ रही है, जिसे अपनाकर वो शांति और सौहार्द के साथ जी सके। लेकिन अफसोस, दुनिया के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऐसा सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग है जिसे अपनाकर हम पूरे विश्व में शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और उसी मॉडल को हम आज भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में देख रहे हैं। तो चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट हॉल ऑफ फेम की ओर, जहां हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो वाकई समाज के लिए एक रियल रोल मॉडल हैं, अपने उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के चलते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी उपलब्धि या अचीवमेंट से आज भी बेखबर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं, जिनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। इससे पहले कि हम उन रोचक तथ्यों को जाने उन्हीं की जुबानी, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं आपको अपने विशेष अतिथि का एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। वैसे तो हमारे आज के विशेष अतिथि किसी परिचय या पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन औपचारिकता का निर्वहन करते हुए मुझे यह बताते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि लाइफ एक्सप्रेस के इस हफ्ते के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ जो विशेष अतिथि ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं, वे हैं परम आदरणीय आचार्य देवेंद्र कुमार देव जी। आचार्य देवेंद्र देव का जन्म 6 अक्टूबर 1952 को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के पुरनपुर तहसील में एक सामान्य पर शिक्षित परिवार में हुआ था। बचपन से ही अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं उत्कृष्ट कार्यों के बदौलत उन्होंने समाज में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। यदि हम उनके शैक्षणिक जीवन पर प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा
अव्वल दर्जे से सफलतापूर्वक पूरी की। He did his MA in Sanskrit from Rohilkhand University, and more importantly, he did his PhD in Sanskrit from the prestigious भारतवर्षीय आर्य विद्या परिषद। कहानी एवं कविता लेखन में उत्कृष्टता की निरंतर खोज के साथ डॉक्टर देव ने हिंदी के एक सच्चे वैश्विक राजदूत के रूप में अपने आप को स्थापित किया है और विश्व में हिंदी लेखन और साहित्य की कला को बिना थके बिना रुके अपने दिव्य जुनून से पूरी दुनिया में हिंदी साहित्य का परचम फहराया। और उनके ऐतिहासिक योगदान का एक सबसे बड़ा उदाहरण है उनका विश्व कीर्तिमान, जिसमें उन्होंने विश्व साहित्य को 23 महाकाव्य देने वाले पहले रचनाकार बने। इसके अलावा मैं यह भी बता दूं कि आचार्य देवेंद्र देव जी ने अभी तक 2 दर्जन से भी अधिक प्रचलित फिल्मी गीतों का संस्कृत में भावानुवाद भी किया है और उनके द्वारा रचित साहित्य, खासकर कविताएं, कहानियां एवं समीक्षाएं देश विदेश के कई पत्र पत्रिकाओं जैसे अखंड ज्योति, युग निर्माण योजना, विश्व ज्योति, भारत भवन, बालहंस, बाल प्रहरी, प्रेसमैन इत्यादि में छप चुके हैं। साथ ही उनके साहित्यिक कृतियों पर उनके उपलब्धि, उनके उद्बोधन आकाशवाणी, रामपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, बरेली, मथुरा और दिल्ली केंद्र समेत कई चैनलों पर बार बार प्रसारित किए जा चुके हैं। एंड आई शुड नॉट फॉरगेट टू ऐड दैट आचार्य देवेंद्र देव जी has been felicitated with several recognitions and awards at national and international levels. The list of accolades and achievements is so big that I cannot cite all of them, but I shall cite only some of the highly important ones. Among his distinguished awards are Golden Book of World Records, पानीपत साहित्य अकादमी से आचार्य की मानद उपाधि, अमेरिकी संस्था ABI द्वारा इंटरनेशनल डिस्टिंग्विश्ड लीडरशिप अवार्ड, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान दिल्ली, पब्लिक लाइब्रेरी बोर्ड, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी, रीवा, शिमला, धर्मशाला, कुरुक्षेत्र, रूहेलखंड, बिलासपुर विश्वविद्यालय सहित देश विदेश के 50 शासकीय और शासकीय प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सुशोभित हैं आज आचार्य देवेंद्र देव जी। उनकी साहित्यिक उपलब्धियां हिंदी के साथ साथ संस्कृत में भी आपको देखने को मिलेगी। आचार्य देवेंद्र देव जी की काव्य की रचनाओं की गूंज समय और स्थान की सीमाओं को पार करते हुए पूरी दुनिया में लोगों के दिलों पर आज राज कर रही है। उनकी कविता की आत्मीय अभिव्यक्तियां जो पहले उनकी किताबों के पन्नों में सीमित थी, अब कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आज की डिजिटल दुनिया में दूर दूर तक पूरे विश्व में गूंजती है। उतना ही नहीं, उनकी साहित्यिक कृतियों पर आज 1-2 नहीं बल्कि कई विश्वविद्यालय जैसे जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, महात्मा ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय आदि में डॉक्टरल रिसर्च भी किए जा रहे हैं। यदि हम उनके दायित्व की बात करें तो वे आज भी कई पदों की शोभा बढ़ा रहे हैं अपनी अनवरत सेवा और उत्कृष्ट कार्यों के जरिए। जैसे वे संरक्षक हैं स्वस्तिमान वातायन देवनागरी उत्थान परिषद के, निदेशक हैं यूवीटेक इंजीनियर्स फरीदाबाद हरियाणा के, प्राक्तन हैं अखिल भारतीय सह साहित्य संयोजक संस्कार भारती के, अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं केंद्रीय संयोजक हैं हिंदी साहित्य भारती वैश्विक साहित्यिक संगठन के, सम्मानित सदस्य हैं विशेषज्ञ समिति कलाकार पेंशन चिकित्सीय सहायता संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के इत्यादि। Thus there are lot more to be said in the honor of Shri Devendra Dev ji, but to know more about him,
मैं अब आपको देवेंद्र देव जी के पास लिए चलता हूं, जो हमारे साथ लाइफ एक्सप्रेस के इस आभासीय पटल पर जुड़ चुके हैं। एंड प्लेजर इज solely mine in welcoming one and only the great living legend of हिंदी साहित्य, कवियों के कवि, महाकवि आचार्य देवेंद्र कुमार देव जी। नमस्कार सर। नमस्कार भैया जी, सभी के लिए प्रणाम, नमस्कार। सर्वप्रथम मैं लाइफ एक्सप्रेस की टीम और अपने इंटेलेक्चुअल व्यूअर्स की ओर से मैं आपकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए आपका सादर आभार व्यक्त करता हूं। मेरा भी आभार स्वीकार करें। सर, आपके जीवन यात्रा को देखने के बाद यह पता चलता है कि आप एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन अपनी कविता शक्ति के बदौलत आपकी कविता पूरी दुनिया पर आज राज कर रही है। आज मैं कह सकता हूं कि आप भारत समेत विश्व के कई विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय में अपनी कविता पाठ के साथ साथ कई सामाजिक कार्यों में दिन रात काफी उत्साह के साथ सक्रिय रहते हैं। तो आज की वार्ता को शुरू करते हुए सबसे पहले ना सिर्फ मैं बल्कि हमारे सभी इंटेलेक्चुअल व्यूअर्स जानना चाहेंगे आपसे कि कहां से मिलती है आपको इतनी ऊर्जा अपने जुनून को कायम रखने के लिए। और साथ में हम दो बिंदुओं पर आपके दृष्टिकोण समझना चाहेंगे। पहला, जीवन, और फिर कविता। क्या है जीवन और कविता अपने मूल स्वरूप में आपके लिए? जी धन्यवाद संजय जी। कविता, मेरा अपना मानना है, ईश्वर जब अपनी बनाई हुई सृष्टि से संवाद करना चाहता है तो दो माध्यमों से करता है। एक बालकों की भाषा से, बच्चों के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से, और इन दोनों के माध्यम से, कविता के माध्यम से, इन दोनों को माध्यम बनाकर कविता के माध्यम से बात करता है। यह सृष्टि ईश्वर के द्वारा रची हुई कविता है। प्रकृति उस सृष्टि की प्रमुख कविता है। और पेड़ों पर फल लगते हैं, वो पेड़ों की कविता है। जो किसान हल से फसलें उगाते हैं तो खेतों में उगने वाली फसल किसान की कविता है। तो ये कविता के कई स्वरूप हैं जो मानवीयता से, करुणा से जुड़े रहते हैं। कविता का जन्म ही उद्गम हुआ है करुणा से। महर्षि वाल्मीकि ने जब क्रौंच मिथुन के जोड़े में से एक को व्याध के द्वारा आहत देखा तो क्रौंची के करुणा राव से वह कविता उपजी थी। और वही करुणा कविता का मूल बनी हुई है, कविता का मूल आधार बनी हुई है, कविता की प्राणवायु बनी हुई है। मैं नेपाल के सीमावर्ती जनपद पीलीभीत से, जैसा कि आपने परिचय दिया है, वहां से हूं। और मेरा प्रारंभिक जीवन ही कविता से जुड़ा हुआ है। मैं 2-3 छंदों में अपने उन प्रेरकों को, अपने उन प्रेरणादाताओं को उनको नमन करना चाहता हूं। देखिए, 2-3 छंद सुनिए। 1952 सोमास अक्टूबर की छठी शुक्रवार का सुहावन सवेरा हूँ। आशीष मिला है गुरुओं से, भूसुरों से मुझे, पद्मासनी का लघुर चुरी बसेरा हूँ। घूमता फिरा हूँ कविता के मंजू कानन पे, जब भी बलाओ विपदा से गया घेरा हूँ। और जनक बिहारी लाल लाल हूँ उन्हीं का, और भानु का उजेरा पूज्य पंकज का चेहरा हूँ। जनक बिहारी लाल लाल हूँ उन्हीं का, और भानु का उजेरा पूज्य पंकज का चेहरा हूँ। कि छंद रचना का ज्ञान कालिदास से है मिला, रस का कलश हरिऔध की कहानी से।
छंद रचना का ज्ञान कालिदास से है मिला, रस का कलश हरिऔध की कहानी से, और पद्माकर भूषण से हो गया अलंकृत हूँ, भानु की मयूख प्रलय ज्वाल की निशानी से, पाकर प्रसाद से प्रसाद गुण साधना दी, ओजले अनूप शर्मा की शर्वाणी से, और देव वंदना को, हाँ देव वंदना को मिले पंकज पराग युक्त, ज्ञान कोश पाया मातु शारदा भवानी से, देव वंदना को मिले पंकज पराग युक्त, ज्ञान कोश पाया मातु शारदा भवानी से, वाल्मीकि व्यास तुलसी का अनुगामी बन, वाल्मीकि व्यास तुलसी का अनुगामी बन, माता हंस वाहिनी की गोद अपना ली है, और सत्य शिव सुंदर का गुण शंभु से है मिला, शोभित ललाट बीच इंदु की उजाली है, कविता प्रणाली की है देव मिली प्याली, अभी भानु की निकाली पूज्य पंकज से पाली है, कविता प्रणाली की है देव मिली प्याली, अभी भानु की निकाली पूज्य पंकज से पाली है। तो ये मेरी कविता की जो पृष्ठभूमि रही है। बहुत ही बढ़िया सर। और मुझे लगता है कि आपने अपने कविता के माध्यम से अपने प्रेरणा स्रोत का उल्लेख भी किया, और मैंने आपका प्रोफाइल भी पढ़ा था, और मैं कह सकता हूं कि श्रीमती मालती देवी और श्री राम भरोसे लाल पांडे जी, जिनका कि उर्फ नाम शायद पंकज जी के रूप में आपने उल्लेख किया था भी अपनी कविता में, सो वे आपके प्रेरणा स्रोत रहे, या मैं कह सकता हूं कि उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही आपके कवि बनने के सफर में। लेकिन उनके अलावा भी कोई चीज है जिसने आपको कवि बनने के लिए प्रेरित किया हो? जी देखिए, मेरा अपना मानना है कि मैंने अब तक 3 प्रकार की रचनाएं की हैं। एक व्यक्तिगत राग अनुराग की, एक सामाजिक रचनाएं सामाजिक संवाद की, और दूसरे राष्ट्र की, तीसरा वैश्विक क्षितिज को स्पर्श करने वाली। जब मैं व्यक्तिगत राग अनुराग को पर से जुड़ी हुई रचनाएं करता हूं, तो अपने हृदय की अनुभूतियों को अपना आदर्श मानता हूं, अपना प्रेरक मानता हूं। जब मैं सामाजिक रचनाएं करता हूं, तो समाज में घटने वाली घटनाओं को अपने देखता हूं, उन पर विचार करता हूं, उनका मंथन करता हूं, उन पर चिंतन करता हूं, तब वो कविता के रूप में, अपने अभिमत के रूप में व्यक्त होती है। जब मैं राष्ट्रीय रचनाएं करता हूं, तो देश में घटने वाली घटनाओं को इसी प्रकार से देखता हूं, उनको चित्त में ग्रहण करता हूं, उन पर मनन करता हूं, चिंतन मंथन करता हूं, और जो भी निराकरण मेरी बुद्धि में आता है, मेरी मनीषा में आता है, वो निराकरण भी कविता के माध्यम से ही मैं प्रस्तुत करता हूं। व्यक्तिगत, समाजगत, राष्ट्रगत, ये सारी भावनाएं, ये सारे ध्येय, ये सारी आकांक्षाएं वैश्विक मानवता के हित से जुड़ी रहती हैं। इसलिए मिला करके मेरा परम लक्ष्य अपने राष्ट्र को वैभव के शिखर पर पहुंचाना, और उस वैभव के शिखर पर पहुंचने के बाद वो विश्व मानवता के लिए कितना जीवन सरल कर सकता है, किस प्रकार से उनके कल्याण की बात सोच सकता है, ये मेरी कविता, मेरा और मेरी कविता का उद्देश्य है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं यहाँ पे थोड़ा इसी से संबंधित एक और भी स्पष्टीकरण मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को हो, कि आज की जटिल दुनिया में, या मैं कहूँ कि समाज में, राष्ट्र में, या कहे तो पूरे मानवता के सामने एक दो नहीं बल्कि कई प्रकार के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में एक कवि के रूप में आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है आज? और एक कवि के रूप में या अपनी कविता की शक्ति से कैसे उन चिंताओं का या समस्याओं का निदान या निवारण देखते हैं आप? जी देखिए, कविता अपनी उसका आधार कल्पना तो होता ही है, लेकिन मुख्य चीज होती है शब्द की शक्ति का। मेरा मानना है कि प्रत्येक वर्ण का
एक प्रभामंडल होता है, प्रत्येक वर्ण का एक देवता होता है, प्रत्येक वर्ण की अपनी एक शक्ति होती है। इन वर्णों से मिलकर के जिस शब्द की रचना बनती है, वह शब्द कितना शक्तिशाली, कितना प्रभावशाली हो सकता है, यह आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग जान सकते हैं। तो मैंने शब्द के बारे में कहा है, और आजकल की कविता जिस दिशा में जा रही है उस पर भी मैंने कुछ संकेत करना चाहा है। वो मुक्तक है इस प्रकार से: शब्द के ब्रह्म के चिर उपासी हैं हम, शब्द के ब्रह्म के चिर उपासी हैं हम, मत समझना समय के मिरासी हैं। शब्द के, वैसे कहा जाता है कि क्रांति का जन्म कहीं हुआ था, लेनिन कुछ और बताते हैं, माओ कुछ और बताते हैं। मेरा अपना मानना है कि क्रांति का जन्म, क्रांति को जन्म दिया महर्षि वाल्मीकि ने। जब उन्होंने भगवान का स्वरूप छोड़ दे, जब उनके एक अहंकारी या कम अविश्वासी या दिग्भ्रांत राजा के द्वारा अपनी गर्भिणी पत्नी को त्याग दिया गया था, माता सीता हम जिनको कहते हैं, उनको एक जो करुणा से काव्य की सर्जना करने वाले महाकवि वाल्मीकि ने उनको अपने आश्रम में पाला, उनका प्रसव कराया, उनका पोषण कराया, और उनके पिता जो वहां के राजा थे, उनके द्वारा उनकी माता के प्रति किए हुए अत्याचार की कथा उनको सुनाई उनके प्रति, और केवल सुनाई ही नहीं, पूरे नगर में घूम घूम करके उसका प्रचार कराया। क्रांति का वास्तविक स्वरूप ये है। क्रांति का मूल उत्स मेरी दृष्टि में यह है। इसलिए कहना चाहा है कि शब्द के ब्रह्म के चिर उपासी हैं हम, मत समझना समय के मिरासी हैं हम। चाहे किसी कविता लिखे, सब में कोई ना कोई संदेश दिया ही जाता है। शब्द के ब्रह्म के चिर उपासी हैं हम, मत समझना समय के मिरासी हैं हम। मैथिली ने जहां क्रांति के स्वर जने, मैथिली ने जहां क्रांति के स्वर जने, ऐसी पावन कुटी के निवासी हम। मेरा अपना काम तो इसी महत्व से जुड़ा हुआ है और इसी राह पर चलने वाला है। बहुत खूब सर, बहुत अच्छा। तो चूंकि मैं अभी एक विश्वविद्यालय में कार्यरत हूं, तो थोड़ा मैं कुछ औपचारिक रूप से कुछ आगे पूछना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी साहित्य का एक विभाग है। तो मेरा अगला प्रश्न जो है वो उपयोगिता के दृष्टिकोण से है जी। साहित्य ही नहीं बल्कि जीवन के, मैं कहूंगा कि सभी क्षेत्रों में, हर उम्र के लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कविता लेखन या वाचन में उनकी रुचि या अभिरुचि रहती है, लेकिन हर कोई एक सफल कवि नहीं बन पाता है। तो आपकी नजर में एक कुशल, वैसे आपने पिछले प्रश्न के उत्तर में ये जवाब थोड़ा दे भी दिया था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा इसको और औपचारिक बनाना चाहूंगा कि आपकी नजर में एक कुशल कवि के लिए या एक महान कविता के लिए क्या क्या आवश्यक गुण या अवयव होते हैं या होने चाहिए? क्या कोई औपचारिक प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है? क्या यह सौंदर्य, सत्य, नवीनता या कुछ और है जो इसे कालजयी बनाते हैं? जी देख, कविता के बारे में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, कविता की परिभाषा क्या है। साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने कहा है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। कोई भी वाक्य जो रसात्मक हो वो काव्य है। बहुत अच्छा। तो उसमें गद्य भी काव्य में आ जाता है। गद्य भी बड़ी विलक्षणता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अगर हम कहते हैं कि राम ने रावण को मारा, ये एक साधारण वाक्य हो गया, लेकिन राम ने मारा रावण को, इस शब्दों का अगर हम क्रम बदल दे तो कविता हो गई। बिल्कुल, ये कविता हो गई। का क्रम बदल देने से वो कविता हो जाती है, लेकिन उसके पीछे कोई ना कोई चिंतन अवश्य होना चाहिए और उसकी पृष्ठभूमि का अवश्य प्रभावी होना चाहिए। कोई संदेश उसमें अवश्य होना चाहिए। ये और दूसरे कविता के महत्व के बारे में आपने देखा होगा
कि इसी इसी दृष्टि से संस्कृत के गद्य साहित्य को भी कविता कहा जाता है और उनके रचनाकारों को कवि कहा जाता है। चाहे माघ हो, शिशुपाल हो, कोई हो, उनको भी कवि कहा जाता है। तो कवि की भावना तो ये है, कविता के और उसके तत्व के बारे में मैं केवल यही कह सकता हूं कि आपने भाषणों में, चाहे संसद में दिए जा रहे हो, चाहे आम जनता के बीच दिए जा रहे हो, चाहे किसी समारोह में दिए जा रहे हो, वो अपनी सारी बात कह सकते हैं, कहते ही हैं, लेकिन उस मानसिकता के तौर पर उनको उनमें प्रभाविता संपूर्ण रूप से निहित करने के लिए कविता का कोई किसी का शेर पढ़ देंगे, कभी रामधारी दिनकर जी की कविता उद्धृत कर देंगे, कभी किसी का और गीत, नीरज जी के गीत स्पष्ट कर देंगे। ये अपने में सिद्ध करता है कविता आज भी अपने में बहुत बड़ा महत्व रखती है। और बात यह है कविता के ग्रहण करने की, जहां तक आपने बात बताई, उसके लिए मेरा अपना मानना है कि जब तक परम शक्ति की अनुकंपा नहीं होती, गुरुओं का प्रतिसाद नहीं मिलता, जब तक इष्ट मित्रों की शुभकामनाएं नहीं होती, तब तक महाकाव्य, गीत, मुक्तक, छंद ये लिखने की बात अलग रही, एक साधारण दोहा भी नहीं लिख सकता। और लिखे हुए दोहे को सही उच्चारण में पढ़ भी नहीं सकता। आप समझ लें, चाहे जितना बड़ा भाषण दे जाए, चाहे जितनी अच्छी कविता पढ़ जाए, अगर आपके उच्चारण दोष है तो वो महत्व नहीं प्राप्त कर पाएगी। इसलिए ये चाहिए, और इसके लिए मन की निश्चलता चाहिए, हृदय की निश्चलता चाहिए, मन की निश्चलता चाहिए। ईश्वर जिस प्रकार से, मैं कहा करता हूं कि जिस प्रकार से कोई ऑटो वाला अपने घर से निकलता है, कोई सवारी मिले, स्टेशन या बस पर जाने वाला भी जब घर से निकलता है तो वो चाहता सवारी मिले। दोनों का जब सहयोग हो जाता है तो दोनों का मनोरथ सफल हो जाता है। ऐसे ही ईश्वर भी चाहता है, उसको इतना बड़ा ज्ञानी कहा गया है, उसको इतना बड़ा शक्तिमान कहा गया है, उसने वो सारा ज्ञान, वो शक्ति अपने में सन्निहित करने के लिए नहीं रखी है, वो चाहता है उसको, समाज को। इन समाज के लिए उसे चाहिए पात्र व्यक्ति। तो वो जो जिसके हृदय निर्मल होगा, जिसका मन निश्चल होगा, और जो कुछ परिवार के लिए, विश्व के लिए कुछ करना चाहता होगा, तो ईश्वर उस व्यक्ति की पहचान करता है और उसकी पात्रता देखकर अपनी शक्तियां उसमें निहित करता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नहीं, आपने कई अवयव को आपने, मैं कहूंगा कि अंडरलाइन भी किया, और जैसे कि आपने कहा कि उच्चारण का भी ध्यान रखना जरूरी है, शब्द शक्ति का भी ध्यान रखना जरूरी है, मन की निश्चलता को भी ध्यान में रखना जरूरी है। बहुत ही अच्छा आपने कहा। और मैं समझता हूं कि एक तरह से एक जो होता है ना कि 10 कमांडमेंट्स या कार्डिनल प्रिंसिपल्स, शायद कुछ इस तरह का एक निर्देश पुस्तिका भी अगर मिल जाए, अगर आपके द्वारा या किन्हीं के द्वारा, तो हमारे जो एक यंग कवि जो आजकल जो हैं विश्वविद्यालय में, उनके लिए एक मदद साबित होगा। जी, तो मैं आप कुछ कह रहे थे। कभी ऐसा सहयोग बना तो मैं अवश्य। जी। तो जीवन के इतने लंबे अनुभव के बाद सर, आज आप, मैं कह सकता हूं कि अपने आप में एक स्कूल ऑफ थॉट बन चुके हैं, और उसी नाते हम आपसे जानना चाहेंगे योर विजन ऑफ लुकिंग एट इंडिया, क्योंकि आज पूरी दुनिया भारत की तरफ एक सकारात्मक दृष्टि से देख रही है। सो हाउ डू यू विजुअलाइज योर ड्रीम इंडिया? क्या है आपके सपनों का भारत, या क्या लगता है आपको कि आपके सपनों के भारत में ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए? इस पे थोड़ा आप प्रकाश डालें। जी देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। केवल कवि ही नहीं, उस हर एक प्रतिभावान व्यक्ति को
मेरा मानना है कि ईश्वर ने छोटे से छोटे व्यक्ति को कोई ऐसी बड़ी से बड़ी विशेषता दे रखी है कि जिसके आधार पर वो अपने जीवन को संचालित कर रहा है। केवल अपने ही जीवन को संचालित नहीं कर रहा है, उसके जीवन को देखकर जाने कितने जीवन संचालित हो रहे हैं। तो इस प्रतिभा का दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। इस प्रतिभा का, इस शक्ति का दुरुपयोग बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जहां तक हमारी दृष्टि की बात है, हमारा देश विश्व से आदिकाल से विश्व गुरु रहा है। जिस प्रकार की परिस्थितियां सम विषम आज हमको दिखाई दे रही हैं, ऐसी हर युग में रही है। इसी प्रकार की राक्षस वृत्तियां हर युग में रही हैं, अलग अलग रूपों में। और जिस प्रकार से सतोगुणी विक्रमादित्य जैसे नेतृत्व वाले लोग, क्षमता वाले लोग उनसे जूझ रहे हैं और समाज का उद्धार कर रहे हैं, देश के उद्धार में लगे हुए हैं, ऐसे पहले भी लगे रहे थे। और ऐसे उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, विषम परिस्थितियां तो सभी के लिए होती हैं। मैं एक छंद के माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूं। जो धुंधलकों में जन्म लेकर भी चेतना की चिन्हगारियों को पलकों से बीन लेते हैं। वो धुंधलकों में जन्म लेकर भी चेतना की चिन्हगारियों को पलकों से बीन लेते हैं। बुद्धि की कुशलता से बिगड़ी परिस्थिति के घोड़ों को भी कर अपने अधीन लेते हैं। इनकी अदम्यता की प्रौढ़ अटखेलियों से लेने वाले नित्य प्रेरणा नवीन लेते हैं। वे ही वंदनीय अभिनंदनीय होते हैं जो सत्य की लड़ाई में बड़ाई छीन लेते हैं। कैसे है वे लोग जिनकी मनीषा की घटा से तापहारी कोई भी विचार नहीं झरते। कैसे है वे लोग जिनकी मनीषा की घटा से तापहारी कोई भी विचार नहीं झरते। कर्मशीलता में कल्पना की तूलिका डुबो जो भावना की भूमिका श्रृंगार नहीं करते। लालत हजारों दिख रहे हजारों बल पौरुष पे उनके जो व्यथित जनों की चीत्कार नहीं सुनते। व्यथित जनों के चीत्कार नहीं सुनते और दिख रहे हजारों बल पौरुष पे उनके जो व्यथित जनों के चीत्कार नहीं सुनते। वह भी प्रतिज्ञा कैसी, नए युवकों को मैं संदेश देना चाहता हूं, वह भी प्रतिज्ञा कैसी है भला जो शत्रुओं के फोड़ के कपाल रक्त काली को पिला न दे। वह भी प्रतिज्ञा कैसी है भला जो शत्रुओं के फोड़ के कपाल रक्त काली को पिला न दे। और कैसे उस उद्यमी का उद्यम सराहे जो कि लक्ष्य है तो भूमि आसमान से मिला न दे। परिश्रम क्या करे प्रशंसा देव, उसके परिश्रम की क्या करे प्रशंसा देव। मरु में जो रम्य पुष्प वाटिका खिला न दे और क्या भला उतारे ऐसे यौवन की आरती जो अपनी दहाड़ों से पहाड़ों को हिला न दे। क्या भला उतारे ऐसे यौवन की आरती जो अपनी दहाड़ों से पहाड़ों को हिला न दे। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत ही आनंद आ गया सर। और मैं तो ये कहूंगा कि आपकी कविता को मैंने पहले भी सुना और अभी भी सुन रहा हूं और कभी ऐसा मन ही नहीं करता कि मैं रुकूं, मैं सुनते ही रहूं। लेकिन समय की एक मर्यादा है आज हमारे साथ। और आज आपने मैं कह सकता हूं कि लाइफ को लेकर के, पोएट्री को लेकर के, भारत को लेकर के बड़ा ही अच्छा आपने विश्लेषण दिया है। और समय थोड़ा हमारा स्वप्न वैसे ही भारत के निर्माण का है। जी जी जी, विश्व गुरु कहा जाता था। सारे प्रयास जी, बहुत अच्छा। तो इसी चर्चा को थोड़ा मैं अब समापन की ओर लेके जाऊंगा और मैं आपसे आग्रह करूंगा, क्योंकि हमारे जो भी विशिष्ट अतिथि जुड़ते हैं हमसे, हम उनको अंत में एक पीस मैसेज, शांति संदेश के लिए हम आग्रह करते हैं, ताकि हम एक बेहतर व्यक्ति का निर्माण कर सके, एक बेहतर समाज का निर्माण कर सके, राष्ट्र का और पूरे प्लैनेट का, विश्व का, ताकि हम एक बेहतर कल का सपना जो है हमारा उसको साकार कर सके। तो मैं चाहूंगा कि आप कविता के ही माध्यम से एक पीस मैसेज, शांति संदेश दे सर। जी। जितने छोटे सुख की कामना करोगे
उतना ही छोटा दुख उठाना होगा। जितने छोटे सुख की कामना करोगे उतना ही छोटा दुख उठाना होगा। ऊंची सुख सुविधाओं में उलझ गए तो मुश्किल मन की उलझन सुलझाना होगा। दिन जितने ज्यादा मन भावन लगते हैं उनसे ज्यादा भय दिखलाती है रातें। खुशियों के कच्चे घर पल भर में गीले कर देती पलकों से उमड़ी बरसातें। खुशियां तो है मनमौजी प्रणदाओं सी, कब जाने उनका क्या ठिकाना होगा। जितने छोटे की कामना करोगे उतना ही छोटा दुख उठाना होगा। ने देखे हैं गर्भोन्नत कंगूरे भू पर गिरकर माटी के मोल बिके हैं। सोने की लंका के रचने वाले भी सोने के घर में कब तक भला टिके हैं। जो चाहे जितना छत छूले अंबर की, सबको इस धरती पर ही आना होगा। जितने छोटा दुख की कामना करोगे उतना ही छोटा दुख उठाना होगा। वाह, बहुत अच्छा सर। तो आज की चर्चा को मैं तो समाप्त नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि समय की एक मर्यादा होती है और उसको ध्यान में रखते हुए, और मैं चाहूंगा कि सर इसका एक सेकंड पार्ट के लिए भी मैं आपसे अभी ही अग्रिम बुकिंग में अभी मैं करना चाहूंगा कि एक बार पुनः और मैं आपको जोड़ना चाहूँ, क्योंकि आज पूरी बातें नहीं हो पाई है, लेकिन हम चाहेंगे कि आपसे हम पुनः जुड़े और आपकी बातों को हम अपने जो इंटेलेक्चुअल व्यूअर्स हैं उन तक हम पहुंचाएं। तो की मैं व्यग्रता से प्रतीक्षा करूंगा। जी सर। So we are immensely grateful to you, sir, for your scholarly presence with us today. और साहित्य जगत में आपके उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के लिए लाइफ एक्सप्रेस की जूरी ने आपके लिए एक अवार्ड की घोषणा की है, और वो अवार्ड है लाइफ एक्सप्रेस आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड, प्रतिष्ठित भारतीय सम्मान। और आपके इस उपलब्धि पर मैं आपको अपने इस समस्त इंटेलेक्चुअल व्यूअर्स की ओर से आपको ढेरों बधाई देता हूं। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन सर। और ईश्वर ने चाहा तो हम बहुत जल्द किसी और एकेडमिक फोरम में हम मिलेंगे, और आज आप हमसे जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का आभार, आपका विशेष रूप से इस सम्मान के लिए। सभी की ईश्वर सर्वतोभावी मंगल करे, इस कामना के साथ आपको प्रणाम, धन्यवाद। धन्यवाद एलेक्स। नमस्कार दोस्तों, हमेशा की तरह आज के आई के सेगमेंट में सबसे पहले हम एक ह्यूमन वैल्यू सीखेंगे और उसके बाद हम एक भारत के पारंपरिक मान्यता या ट्रेडिशनल बिलीफ के वैज्ञानिक कारण को भी समझेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे ह्यूमन वैल्यू की। पिछला ह्यूमन वैल्यू जो हमने हिंदी अल्फाबेट या अक्षर के जरिए सीखा था वो था लौकिकता, और हिंदी का अगला लेटर या अक्षर है व। अब आप सोच रहे होंगे कि व से कौन सा मानव मूल्य हो सकता है, लेकिन व से जिस मानव मूल्य का मैंने चयन किया है वो है वीरता। वीरता एक बहुअर्थी शब्द है जो साहस, शक्ति, सद्गुण और प्रवाह जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मानवीय गुणों और अनुभवों को समाहित करता है। वीरता का एक महत्वपूर्ण आयाम शक्ति और सामर्थ्य से जुड़ा है। यह केवल बाहरी शक्ति नहीं बल्कि आंतरिक क्षमता और दृढ़ संकल्प को भी दर्शाता है। यह केवल शारीरिक शौर्य का पर्याय नहीं है बल्कि एक व्यापक
अवधारणा है जो व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और नैतिक मूल्यों को दर्शाती है। सबसे प्रचलित अर्थ में वीरता का तात्पर्य साहस और निर्भीकता से है। यह वह गुण है जो व्यक्ति को खतरों का सामना करने, मुश्किल परिस्थितियों में डटे रहने और अपने विश्वासों के लिए लड़ने की शक्ति देता है। ऐतिहासिक योद्धाओं की कहानियां वीरता के इस पहलू को जीवंत करती हैं, चाहे वह रणभूमि में शत्रु का सामना करना हो या अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना। साहस वीरता का एक अनिवार्य अंग है। यह शारीरिक शक्ति से परे एक मानसिक और भावनात्मक दृढ़ता है जो व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रखती है। एक वीर व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से सक्षम होता है बल्कि उसमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और चुनौतियों को पार करने की आंतरिक शक्ति भी देती है। यह सामर्थ्य रचनात्मक भी हो सकता है, जैसे किसी कलाकार या वैज्ञानिक का अपनी प्रतिभा और परिश्रम से कुछ असाधारण रचना करना। इस अर्थ में वीरता केवल युद्ध में नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने की प्रेरणा बनती है। वीरता जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, चाहे वह व्यक्तिगत संघर्ष हो, सामाजिक न्याय की लड़ाई हो या रचनात्मक उत्कृष्टता की खोज हो। वीरता में सद्गुण और पुण्य का भी भाव निहित होता है। एक वीर व्यक्ति अक्सर न्याय प्रिय, दयालु और नैतिक मूल्यों के प्रति निष्ठावान होता है। उसकी वीरता केवल उसकी अपनी रक्षा या स्वार्थ सिद्धि तक सीमित नहीं रहती बल्कि वह दूसरों की सहायता करने और समाज के कल्याण के लिए भी तत्पर रहता है। इस संदर्भ में वीरता एक नैतिक शक्ति बन जाती है जो व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने और दूसरों के लिए एक आदर्श स्थापित करने के लिए प्रेरित करती है। दानवीरता, परोपकार और निस्वार्थ सेवा भी वीरता के इस पहलू के अंतर्गत आते हैं। वीरता शब्द में प्रवाह का भी सूक्ष्म अर्थ छिपा होता है। यह एक निरंतर गतिशीलता और ऊर्जा को दर्शाता है। जिस प्रकार नदी की धारा अबाध रूप से बहती रहती है, उसी प्रकार एक वीर व्यक्ति अपने लक्ष्यों की ओर अविचल गति से बढ़ता रहता है। यह प्रवाह जीवन में आने वाली बाधाओं को पार करने और प्रगति की ओर अग्रसर रहने की भावना को व्यक्त करता है। यह आंतरिक ऊर्जा और जीवंतता का प्रतीक है। इसी प्रकार वीरता शब्द हिंदी भाषा की समृद्धता और मानवीय मूल्यों की गहराई का एक सुंदर उदाहरण है। वास्तव में वीरता के कई स्तर और अर्थ हैं जो इसे एक महत्वपूर्ण और विचारणीय अवधारणा बनाते हैं। वीरता के इस विश्लेषण के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट की ओर, जिसमें हम एक भारत के वैज्ञानिक मान्यता या वैज्ञानिक कारण को समझेंगे और इसके अंतर्गत आज हम समझेंगे ग्रह नक्षत्रों का मनुष्य पर प्रभाव, वैज्ञानिक या काल्पनिक, अकॉर्डिंग टू केवी सिंह। प्राचीन चिंतन के अनुसार जो कुछ ब्रह्मांड में व्याप्त है वह मनुष्य के शरीर के भीतर भी है। सृष्टि की रचना के समय परमात्मा ने मनुष्य के शरीर की रचना इस प्रकार से की है जिसमें ईश्वरीय सभी तत्व विद्यमान हो। अग्नि देवता ने वाणी बनकर मनुष्य के मुख में प्रवेश किया और वायु देवता ने प्राण बनकर, इसी प्रकार सूर्य देवता ने मनुष्य की आंखों में अपना स्थान बनाया। दिशा देवता ने कानों में, बृहस्पति देव ने काया के रोम रोम में तथा चंद्र देव ने उसके मन या हृदय में अपना स्थान बना लिया। पृथ्वी और ब्रह्मांड का सनातन संबंध है। भारत के मनुष्यों ने संपूर्ण ब्रह्मांड को 27 नक्षत्रों में बांटा है। ये सभी नक्षत्र अपने अपने प्रभाव को लिए हुए मनुष्य के शरीर में भी होते हैं। कृतिका मनुष्य के सिर में, रोहिणी माथे में, मृगशिरा भौहों में, आद्रा आंखों में, पुनर्वसु नाक में, पुष्प चेहरे में, अश्लेषा कानों में, मधा होठों में, पूर्वा फाल्गुनी दाएं हाथ में, उत्तरा फाल्गुनी बाएं हाथ में, हस्त अंगुलियों में, चित्रा गर्दन में, स्वाति सीने में, विशाखा छाती में, अनुराधा उदर में,
ज्येष्ठा जिगर में, मूल कोख में, पूर्व पादा पीठ में, उत्तरा शाढ़ा रीढ़ की हड्डी में, श्रवण कमर में, शतभीसा दाई टांग में, रेवती टखनों में, अश्विनी पैरों में, ऊपरी हिस्से में और भड़नी पैरों के तलवों, घनिष्ठा बाई टांग में, पूर्वी भाद्रपद व उत्तरा भाद्रपद मस्तिष्क के दाएं व बाएं भाग में स्थित है। हमारे सनातन ऋषि मुनियों द्वारा प्रतिपादित काया तंत्र के अनुसार मनुष्य के शरीर में 1 महीने चंद्र नारी स्त्री प्रधान रहती है और 1 महीने सूर्य नारी पुरुष। यही राशि विज्ञान है, जिसके अनुसार पहली राशि मेष पुरुष होती है तो दूसरी राशि वृषभ नारी। इसी प्रकार अगली मिथुन राशि पुरुष तो उससे अगली कर्क नारी, सिंह पुरुष और कन्या नारी, तुला राशि पुरुष तो उससे अगली वृश्चिक नारी, धनु राशि पुरुष तो मकर नारी और इसी प्रकार कुंभ पुरुष तो मीन राशि नारी। यही भारतीय चिंतन का अर्ध नारीश्वर रूप है, जिसमें ईश्वर का आधा हिस्सा पुरुष होता है और आधा नारी। यही काया विज्ञान यिन और यांग के रूप में चीन देश का दर्शन है और यही आधुनिक विज्ञान के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के सिर का बायां और दायां हिस्सा है, बायां पुरुष और दायां नारी। सिर का बायां हिस्सा नारी हिस्सा शरीर के बाएं हिस्से में तरंगित होता है। दोनों के एक दूसरे के आकर्षण से यह काया चलती है। इन्हीं का मिलन काया विज्ञान है। इन्हीं के संगम में जब कुछ रुकावट आती है तो काया में शक्ति का संचार रुक जाता है और इसी शक्ति को प्रवाहित करने के लिए हम पूजा पाठ कर्मकांड आदि करते हैं। ब्रह्मांड स्थित हमारे सौर मंडल के ग्रह नक्षत्र जब अपनी स्थिति एक राशि से दूसरी राशि में बदलते हैं तो मनुष्य के शरीर में स्थित जो लघु सूक्ष्म सौर मंडल है उसमें भी परिवर्तन होता है, जिसका प्रतिकूल या अनुकूल प्रभाव मनुष्य के कार्यों व सोच दोनों पे पड़ता है। इन ग्रह नक्षत्रों की बदलती स्थिति से मनुष्य राजा से रंक या रंक से राजा बन जाता है। यह बदलाव इसलिए होता है क्योंकि जब बाह्य जगत के ग्रह नक्षत्र अपना स्थान बदलते हैं तो मनुष्य के आंतरिक ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव भी बदल जाता है, जिसका असर मनुष्य के जीवन और उसकी परिस्थिति पर पड़ता है। यह तथ्य एक सत्य है, कल्पना नहीं। जब ग्रहों का अनुकूल प्रभाव पड़ता है तो उसके फैसले सही होते हैं और वह अवसर का पूरा लाभ उठाकर राजा बन जाता है। इसी प्रकार जब ग्रह प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं तो मनुष्य के निर्णय गलत हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप यह हानि उठाता है। जीवन में उठना गिरना मनुष्य के उचित या अनुचित निर्णय पर निर्भर करता है। इसलिए कहा गया है कि ईश्वर से जब कुछ मांगना हो तो सुबुद्धि मांगिए। गायत्री मंत्र का सार भी ईश्वर से बुद्धि मांगने का है। यदि आपके पास सही बुद्धि है तो आप मिट्टी को भी सोना बना देंगे। ग्रहों के प्रभाव से मनुष्य की बुद्धि ही तो प्रभावित होती है। आज के सत्र की समाप्ति मैं फिर एक आह्वान के साथ करूंगा, खासकर आचार्य देवेंद्र देव जी की बातचीत से निकले कुछ मुख्य अंश को लेकर। सबसे पहले तो आचार्य देवेंद्र देव जी ने अपने जीवन और कविता के बारे में बताया कि कविता ईश्वर का संवाद करने का एक माध्यम है और करुणा से उत्पन्न होती है। उन्होंने अपने प्रेरणा स्रोतों का उल्लेख किया और बताया कि कविता के माध्यम से व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कविता में शब्द की शक्ति का बहुत महत्व है और प्रत्येक वर्ण की अपनी एक शक्ति होती है। उन्होंने कविता के तत्वों के बारे में भी बताया और कहा कि कविता में रस, संदेश और पृष्ठभूमि का प्रभावी होना आवश्यक है। आचार्य देवेंद्र देव जी ने कहा कि कविता के लिए मन की निश्चलता, हृदय की निश्चितता और ईश्वर की अनुकंपा आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई प्रतिभा होती है और इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आखिर में उन्होंने एक शांति संदेश दिया और कहा
कि जितने छोटे सुख की कामना करेंगे उतना ही छोटा दुख उठाना होगा। उन्होंने कहा कि खुशियां मनमौजी होती हैं और कब तक टिकेंगी यह कोई नहीं जानता। With those deliberations of आचार्य देवेंद्र देव जी, we conclude today's session और मिलते हैं अगले एपिसोड में। Till then, enjoy your time meaningfully और हाँ, अपना और अपनों का भी ख्याल रखें। जय हिंद।